क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल हम लोग नवीन जी, पूरे पूरी तैयार हैं। प्रिपेयर्डनेस यहाँ पर एनडीआरएफ की ओर से देखी जा रही है, क्योंकि बेहद स्ट्रेंथफुल ये साइक्लोन है। लेकिन क्योंकि पूरी मुस्तैदी है, पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड है, पूरा इक्विपमेंटली प्रिपेयर्ड है, तो ऐसे में खासा प्रॉब्लम्स यहाँ पर लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी, जो कि एक बेहद बड़ी बात हो जाती है। आपके पास मैं वापस आऊंगी, हमारे सहयोगी अक्षय हैं, गोपालपुर में मौजूद है, तट के इलाके में मौजूद है। अक्षय, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? हवा की रफ्तार किस तरह की है? मौसम कैसा है? देखिए, हवा कहीं ना कहीं यहाँ 60 लगभग बह रहा है। आपको बता दें कि यहाँ जो समुद्र है, समुद्र अब अशांत हो चुका है। समुद्र के लहरें अब ऊंची ऊंची उठने लगी है, और कहीं ना कहीं जो समुद्र के जो लहरें हैं, वो लहरें अब वो उफान पर हैं। कहीं ना कहीं इस सी बीच को अब खाली कर दिया गया है। तमाम जो लोग थे यहाँ, उनको यहाँ से खाली कराया गया है। और जो जो लोग यहाँ व्यापार कर रहे थे, यानी अपने गुजारा करने के लिए यहाँ जिनकी व्यवसाय था, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं, यहाँ लोग नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब समुद्र अशांत हो चुका है। समुद्र में ऊंचे जो लहरें हैं, लहरें दिखने लगी हैं। जो तट के और जो धीरे धीरे समुद्र के लहरें हैं, ऊंची ऊंची लहरें अब तट तक आने लगी हैं। और कहीं ना कहीं इसी के कहीं ना कहीं जो इसी के प्रभाव में जो साइक्लोन मोटा है, उसी के प्रभाव में ये लहरें ऊंचे ऊंचे उठने लगी हैं। इसीलिए जो मछुआरे हैं, उन मछुआरों को समुद्र के अंदर जाने के लिए लगातार मना किया जा रहा है। कैसे जो समुद्र के अंदर मछुआरे हैं, वो जा नहीं पाए। कहीं ना कहीं आप यहाँ जो रफ्तार है, जो साइक्लोन की रफ्तार है, धीरे धीरे पकड़ने लगा है। जो साइक्लोन मोटा है, धीरे धीरे अपने विकराल रूप में कहीं ना कहीं यहाँ दस्तक दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि शाम तक यहाँ हवा कितने बजे सकती है। कहीं ना कहीं यहाँ जो हवा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब 60-70 यहाँ हवा बढ़ता जा रहा है। उससे ज्यादा बहने की जो संभावना है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं आपको आपको पूरा जो नजारा दिखाएंगे, पूरा सी बीच में अब कोई जो लोग यहाँ ज्यादातर यहाँ घूमने के लिए आते थे, और लोग कोई भी आपको नजर नहीं आएंगे। पूरा इस समुद्र तट को खाली कर दिया गया है। इस समुद्र तट पर कोई भी जो लोग हैं, जो टूरिस्ट है यहाँ आ रहे थे, उनको भी मना कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरे जो तट की कहीं ना कहीं तट के और प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है। कैसे लोग यहाँ आके ज्यादा भीड़ ना जमा पाए, लोग यहाँ आके जैसे अपना जो कहीं ना कहीं कुछ लोग रील बनाने के लिए और बहुत सारे ऐसे काम करने के लिए आ जाते हैं, तो उन लोगों को भी सरकार की ओर से रोकने की कोशिश किया जा रहा है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम यहाँ जो ठेला लगता था, जो टूरिस्ट आते थे यहाँ, और टूरिस्ट के लिए जो ठेला लगता था, वो ठेला भी यहाँ जो लोग हैं, जो व्यवसाय कर रहे थे, उन लोगों को भी यहाँ से हटा दिया गया है। तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट से जो दुकान था, वो दुकान को भी बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वहां पर प्रशासन पूरे जो गोपालपुर जो सी बीच है, उसको खाली कर दिया है। और कहीं ना कहीं यहाँ जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को रोकने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है। बिल्कुल अक्षय, हम देख पा रहे हैं तमाम लोगों को वहां से हटा दिया गया है। फिलहाल जिस तरीके से नवीन जी ने भी जिक्र किया, एनडीआरएफ की तमाम टीमें वहां पर तैनात हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और एक्टिवली वहां पर हर चीज को इंश्योर किया जा रहा है। इसी बीच जो तमाम रीलर्स होते हैं, जिनको रील बनाने का बेहद शौक होता है, वो ऐसी जगहों पर भी खुद की जान को खतरा पहुंचाते हुए पहुंच जाते हैं। ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि इस तरीके से कोई वहां पर ना पहुंचे। लेकिन अक्षय, क्या रिहायशी इलाकों में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? जी देखिए, रिहायशी इलाके में भी इसकी असर देखने को मिलेगी। तमाम जो उड़ीसा है, उड़ीसा के जो तटीय इलाके हैं, उन इलाके में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। जो रिहायशी इलाके हैं, उन इलाके में ज्यादातर निचले इलाके होने के वजह से उन इलाके में जल भराव होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उन इलाके में कैसे लोगों को इवाकुएशन किया जाएगा, उन इलाके से लोगों को कैसे स्थानांतरित करते हुए तमाम लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, उसी के तहत जो तमाम जो टीम है लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब रिहायशी इलाके से लेकर तमाम जो तटीय इलाके हैं, उन इलाके में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है।
उन इलाके में कैसे लोग सुरक्षित रह पाए और जैसे पालतू जानवर से लेकर तमाम जानवर कैसे सुरक्षित रह पाए। बिल्कुल उसी के बिल्कुल तहत अक्षय, ये तमाम जो तस्वीरें भी टीम है, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो तमाम लोग तटीय इलाकों के आसपास रहते हैं उनको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, फिलहाल वहां से हटाया जा रहा है। ये पुलिस की टीमें वहां पर लगातार मौजूद हैं और ये देखिए ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए लोगों को वहां से शिफ्ट भी किया जा रहा है और किस तरह की लहरें फिलहाल उत्पन्न हो रही है अक्षय, अगर आप दिखा पाए तो। देखिए लहरें आपको जहां तक हम जा सकते हैं तक आपको धीरे तो ये जो उफान जैसा जो लहरें हैं वो लहरें यहाँ आ रही है, यहाँ तक लहरें अब आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब आशंका ये जताया जा रहा है कि समुद्र और शाम तक शायद वहाँ जो सी बीच के जो सीट बना हुआ है वहां तक पहुंच सकता है। कहीं ना कहीं समुद्र और यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब समुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आज शाम तक जो सीढ़ी से बनाया गया है वो वहां तक पहुंच सकता है। इसीलिए तमाम लोगों को यहाँ आने के लिए मना कर दिया गया है। तमाम लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग कैसे यहाँ नहीं आ पाए और लोग कैसे सुरक्षित रह पाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ धीरे धीरे हवा की गति भी बहने लगा है। विंड स्पीड लगभग 70 से 80 तक, यानी जब साइक्लोन हिट करेगा तब 100 तक भी पहुंच सकता है। 100 से ज्यादा होने की भी संभावना करा नहीं जा सकता। इसीलिए तमाम लोगों को यहाँ आने के लिए मना कर दिया गया है। तमाम लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए सलाह दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब रिहायशी इलाके से लेकर तमाम जो शहरी इलाके हैं उन इलाके में ज्यादातर जो जल भराव की स्थिति को देखते हुए तमाम इंतजाम किया गया है। जो स्टेट डिजास्टर टीम है वो टीम को तैनात किया गया है। लगभग उन टीम के साथ साथ लगभग एनडीआरएफ के कई टीम और जो दूसरे जो आपदा प्रबंधन के टीम है उन टीम को भी तैनात किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अग्निशम और आपदा प्रबंधन के जो टीम है उन टीम के साथ साथ ये टीम भी काम करेगी। जहां भूस्खलन की स्थिति पैदा होगी वहां तक ये पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं जब भूस्खलन होता है तो कहीं ना कहीं वहां तक जाने की बड़ी मशक्कत करना पड़ता है। जब मलबे जब रोड पर आ जाता है तो कहीं ना कहीं वहां रेस्क्यू करना नामुमकिन हो जाता है। तो उनको मुमकिन करने के लिए जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिनकी तजुर्बा इन साइक्लोन को निपटना है उन लोगों को भी अपॉइंट किया गया है। उन लोगों को भी जिम्मेदारी दिया गया है कि उन लोग कैसे इन विपद परिस्थिति से लोगों को वहां से रेस्क्यू करेंगे, लोगों को वहां से रेस्क्यू करते हुए अस्पताल में भर्ती करेंगे, लोगों को वहां से रेस्क्यू करते हुए लोगों की जान बचाएंगे। लेकिन सरकार अब जीरो कैजुअलिटी के तहत तमाम इंतजाम किया गया है। सरकार की ओर से ये भी बोला जा रहा है कि वाकई पूरी मुस्तैदी है, पूरी एक्टिवनेस है, तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं और लोगों को वहां पर रिलोकेट भी किया जा रहा है। नवीन जी आपके पास में आऊंगी, जिस तरीके से आपने पूरी तैयारियों को लेकर बताया, लेकिन चंद घंटों की ये नेचुरल कैलामिटी रहते हैं और इसकी वजह से बेहद ज्यादा नुकसान हो जाता है। ये तो तैयारियां थी कि क्या कुछ पहले किया जा रहा है, लेकिन पोस्ट कैलामिटी क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, हम तीनों तरह की तैयारियां करते हैं। तो उसके अंदर जो है बराबर प्री भी है, ड्यूरिंग भी है, पोस्ट भी है। तो तीनों तैयारियों को हम अपने हिसाब से करते हैं और ऑलरेडी ये एक सेट ड्रिल है। जितने कोस्टल एरिया हैं वहां पर एनडीआरएफ ने ट्रेनिंग दी है लोगों को और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से एडिक्वेट अरेंजमेंट किए हुए हैं ऑलरेडी। तो इसलिए सारी तैयारियां, इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं। हमें पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हम लोग हैं और हम लोग उसके लिए मदद करते हैं। बाकी इसके लिए जो शेल्टर होम्स हैं उसमें बराबर सारी दवाएं, खाने पीने की व्यवस्था और ये सब की हुई है। इसके अलावा जो बाद में जो प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी, जैसे आपका रोड, बिजली, पानी, पेड़ वगैरह सब टूट जाते हैं, ब्रिजेस टूट जाते हैं, तो इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है वो सब हमने की हुई है। और पहले क्या तैयारी करनी होती है वो भी ऑलरेडी की हुई है। इसलिए फ्रॉम एनडीआरएफ साइड मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोग वेल प्रिपेयर्ड है।
क्योंकि हमें 3 दिन पहले ही पता लग गया था। और अभी जहां तक इसकी स्पीड का सवाल है, अभी ये बढ़ रहा है, इसकी स्पीड आएगी 120 तक। ये T3 लेवल का जो है साइक्लोन है, और क्योंकि साइक्लोन होता है तो इसमें स्पीड कम या ज्यादा होती रहती है। ये जब कम होती है स्पीड जब ये टकराता है, लेकिन उसके बाद साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, तो वो उससे बचने की भी तैयारी है। और ये तो कोस्टल एरिया के लोग ऑलरेडी तैयार हैं और इनको सब मालूम है क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत तैयारी की हुई है। खास तौर से स्टेट गवर्नमेंट्स और हमारे मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इन लोगों ने बराबर SOPs इंस्ट्रक्शंस दी हुई है और बराबर मॉनिटर करते ही ये लोग अपने, हमारे यहाँ से रिपोर्ट जाती हैं IMD के थ्रू और डायरेक्ट भी, तो उसके ऊपर ये लोग बराबर एक्शन लेते हैं। और कोई बात होने से तुरंत हमारे पास एक्स्ट्रा मैन पावर या कोई हमें सामान चाहिए या कोई और गाइडलाइन चाहिए, हम इनको बताते हैं, वहां से ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू तुरंत हमारे पास सारी चीजें आ जाती हैं। और हम लोग अपनी तैयारी फुल स्विंग पे किए हुए, इसलिए हम किसी से भी पब्लिक से मैं नवीन जी, कहूंगा, और ये प्रिपेयर्डनेस हम देख भी पा रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो हमारे पास निकलकर सामने आ रही हैं उसमें हम साफ देख सकते हैं किस तरीके से तमाम टीमें लगातार लोगों के साथ लगी हुई हैं। और ये देखिए तमाम तरह की अनाउंसमेंट्स भी वहां पर की जा रही हैं। अक्षय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। बेहद बड़ी विशालकाय लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं, हवा की रफ्तार बेहद बढ़ चली है, मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। अब जब आंध्र प्रदेश में तट से टकराएगा तो ये और विशाल रूप वहां पर ले लेगा। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ हवा की गति धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहा है। अब लगभग 60 से 70 की स्पीड में बह रहा है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी गति और भी बढ़ सकती है। जब ये टकराएगा तो लगभग 110 तक पहुंच सकती है, उससे ज्यादा भी हवा की गति हो सकती है कहीं ना कहीं। अब ये जो साइक्लोन जो मोटा है, मोटा लगभग शाम 5 बजे ये टकराने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं काकीनाडा के जो आसपास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच हिट करने वाला है। तो उसी के वजह से तमाम इलाके में बारिश के साथ साथ हवा बहने की जो संभावना जताई गई है, तो कहीं ना कहीं वहाँ उन इलाके में बारिश के साथ हवा बहने लगेगा। और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे उसके तहत बारिश होने लगा है, धीरे धीरे उसके तहत जो हवा है, हवा धीरे धीरे बहने लगा है। हम जिस समुद्र तट पर है वो समुद्र तट गोपालपुर समुद्र तट है। आपको दिखाने की यहाँ कोशिश करते हैं कि कितने यहाँ समुद्र तट तक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ आपको अंदाजा की कोशिश करना चाहिए कि यहाँ जब हाइकिंग नहीं करेगा तब यहाँ कितने बड़े लहरें हैं और लहरें उठ सकती है। तो कहीं ना कहीं अब इस समुद्र तट को रेड अलर्ट में रखा गया है। समुद्र तट को जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को भी रोका गया है। उन लोग कैसे समुद्र के अंदर नहीं आ पाए, और समुद्र के अंदर जो लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगा। तो कहीं ना कहीं अब सरकार पूरा सरकार के तमाम विभाग साइक्लोन है जो कि पूरी तरीके से भी उत्पन्न हो रहा है। शाम को इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन कितना नुकसान ये अपने साथ दे जाता है ये देखने वाली बात। मुस्तैदी पूरी है जिस तरीके से नवीन जी ने भी हमें बताया। बहुत शुक्रिया।